Hello students, this is the 35th lecture of rotational dynamics. In this lecture we are going to start with a new topic which is theorem of perpendicular axis. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है theorem of perpendicular axis. ये आज हम पढ़ने वाले हैं. ये हमारा 35th लेक्चर है रोटेशनल डायनामिक्स का. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायग्राम से. लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम. ऑलरेडी हमने ऐसा ही कुछ हमने थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में भी देखा है. ठीक है, डायग्राम. ओके, डायग्राम अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है दैट मीन्स आप इस पे थियरी और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एकदम बहुत इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे डायग्राम. जैसे हमने थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में एक रिजिड बॉडी कंसीडर किया था, वैसे ही थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में भी हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे. ठीक है, लेट्स कंसीडर अ रिजिड बॉडी. कोई प्रॉपर शेप नहीं चाहिए हमें. ठीक है, कैसा भी होगा चलेगा. ये हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर किया. ठीक है, इसको एक थोड़ा 3D इफेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, इसका थिकनेस बता देते हैं यहाँ पे. ठीक है, ऐसा कुछ मैं बता रहा हूँ एक बार क्लियर कि कोई प्रॉपर शेप ज़रूरी नहीं है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये हुआ रिजिड बॉडी. ठीक है, कंसिडर दिस एज अ रिजिड बॉडी. ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया है थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. ठीक है, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये हमको पढ़ना है. इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वी विल कंसीडर 3 एक्सिस. ठीक है, और वो 3 एक्सिस मीन्स 3 डायमेंशन हम देखने वाले हैं. सो लेट्स कंसीडर 1 एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हम लेते हैं, समझो दिस बी द सेंटर ऑफ दिस और सेंटर ऑफ मास, जो भी कंसीडर कर सकते हैं आप. ये हुआ हमारा एक एक्सिस. ठीक है, विच इज एक्स एक्सिस. ये मैंने एज्यूम कर लिया ये एक्स एक्सिस है. ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पे पीछे. समझो ये जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये एक्स एक्सिस है. हम ऐसा एज्यूम करेंगे दैट द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस. मीन्स ये बॉडी ऐसा रोटेट होगा. ठीक है, ऐसा. ठीक है, ऐसा रोटेट होगा. तो अगर बॉडी रोटेट हो रहा है अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा अबाउट अ एक्सिस कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि बॉडी ऐसा रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रोटेशन बता देते हैं कि ये डायरेक्शन बॉडी रोटेट हो रहा है. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एसोसिएटेड विद दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होगा आई सी. आई सी मीन्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस. ठीक है, या फिर अलोंग एक्स एक्सिस बोल सकते हो आप. तो ये आई सी है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का जब रिजिड बॉडी रोटेट होता है अबाउट एक्स एक्सिस. सिंपल वर्ड्स में. ठीक है, ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस के बारे में. ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है बॉडी, वैसे हम एक काम करते हैं, लेट्स कंसीडर वन अनदर एक्सिस. ठीक है, और वो एक्सिस हम क्या करते हैं, उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं. ठीक है, हमारे लिए समझो एज्यूम करो ये है वाई एक्सिस. कंसिडर दिस एज वाई एक्सिस. ये हमारे लिए वाई एक्सिस है. जैसे एक्स था, ये मैं कंसिडर करता हूँ ये वाई एक्सिस है. अगर बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ऐसा, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो यहाँ भी एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका वाई एक्सिस है. जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस था वैसे यहाँ पे अब एक्सिस ऑफ रोटेशन है वाई एक्सिस. और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए भी हमारे पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज एक्स एक्सिस जो है, इसके अबाउट जो होगा दैट विल बी आई वाई. ठीक है, हम उसको कंसिडर कर लेते हैं. लेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी आई वाई. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आई एक्स क्या है, आई वाई क्या है. ओके, तो हमने अभी तक देखा आई एक्स और आई वाई. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. अगर बॉडी रोटेट हो रहा है, ठीक है, अगर बॉडी रोटेट हो रहा है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो एक्स एक्सिस है, तो वो टाइम पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी आई सी. ठीक है, आई सी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस. ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आए आई वाई बताए तो आई वाई क्या होगा, आई वाई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस. डायरेक्शन आप ले सकते हो जैसे मैंने डायग्राम दिया. ठीक है, डायग्राम में जैसे डायरेक्शन दिखा वैसा. अगर बॉडी आपका वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एसोसिएटेड एट दैट टाइम विल बी आई वाई. ठीक है, आई वाई होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है ना, ये हुआ आपका वाई एक्सिस. और ऐसा मैंने कंसिडर किया है एक्स एक्सिस. एक और एक्सिस ले लेते हैं हम. आई होप सबको पता है वो कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस हम लेंगे. ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी रोटेट हो रहा है तो वहां भी एक आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, वो भी देख लेते हैं. चलो, तो एक ब्लैक कलर से बना लेते हैं. जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे.
इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, अगर आपका बॉडी जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, मीन्स रिजिड बॉडी अगर जेड एक्सिस के अबाउट, समझो ऐसा कुछ ये जा रहा है रिजिड, ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। इफ अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ जेड एक्सिस, अगर वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो वहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी आई जेड। रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, क्योंकि ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड लिया मैंने। इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई वाई, एंड इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई एक्स। लेते हैं, आई सी नहीं है, आई एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं तो आई एक्स, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आपको डायग्राम में क्या क्या किया हमने। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करके बताता हूँ कि डायग्राम में हमने क्या क्या किया, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी कंसिडर किया है। जैसे ही मैंने रिजिड बॉडी कंसिडर किया है, आपके माइंड में एक पॉइंट आ जाना चाहिए दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इनसाइड दिस रिजिड बॉडी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। उसके बीच का जो भी डिस्टेंस होता है, दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल इनसाइड दिस बॉडी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है रिजिड बॉडी। फिर मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि चलो एक काम करते हैं, ये बॉडी को हम 3 एक्सिस के अबाउट रोटेट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया एक्स एक्सिस। इफ द रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी विल बी आई एक्स। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस, देख रहा है ये वाई एक्सिस, अगर बॉडी ऐसा रोटेट कर रहा है, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी आई वाई, ठीक है, ओके। सेम मैंने देखा, अगर यही बॉडी अगर जेड एक्स के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है, ऐसा, या फिर जैसे मैंने डायग्राम बताया ऐसा रोटेट हो रहा है जेड एक्स के अबाउट, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी विल बी आई जेड, ठीक है। इतना समझा है, ओके। अब एक बात समझो, जैसे आपको पता है कि ये जो आई जेड है, ये जो रिजिड बॉडी है, इसके प्लेन को परपेंडिकुलर, चलो मैं मार्कर से आपको बना के दिखाता हूँ। देखो ये ब्लैक कलर से जो है ये है जेड एक्सिस, जैसे मैं बताया, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी आई जेड। फिर हमारे पास एक रेड कलर में यहाँ पे है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक एक्स एक्सिस है हमारे पास, और एक ग्रीन कलर में वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसा कुछ है हमारा सिस्टम, और यहाँ पे है आपका प्लेन ऑफ द रिजिड बॉडी, यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए इतना क्लियर पता चल जाता है दैट दिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और एक बात और, ये यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, यहाँ पे इसके अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये प्लेन को पूरे परपेंडिकुलर, इतना क्लियर, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, ओके। तो डायग्राम हमको समझ में आ गया। अभी तक पूरा डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, जो मैंने बनाया एटलीस्ट उतना आपको आई होप सबको समझ में आया है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर अ पॉइंट पी। एक पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, पॉइंट पी, वेयर देर इज अ स्मॉल मास डीएम। ये पॉइंट पी पे क्या है? ये पॉइंट पी पे एक छोटा सा मास है। अभी मैं एरो करके दिखा दिया हूँ, मैं बाद में मैं एरो रब कर दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट पी पे एक छोटा सा मास है विच इज, जिसको हम रिप्रेजेंट किया है डीएम से, हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, विच इज डीएम। पॉइंट पी पर एक मास है। अच्छा एक बात और, होल मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी इज कैपिटल एम। अगर मैं पूरे बॉडी का होल मास देखूं देन दैट इज कैपिटल एम। पूरे बॉडी का टोटल मास है कैपिटल एम। डीएम, व्हाट इज डीएम? डीएम इज द स्मॉल मास एट पॉइंट पी, ठीक है, ओके। चलो इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट पी है इसका मैं डिस्टेंस निकालता हूं। क्या निकालता हूं? डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी वाई एक्सिस से निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स एक्सिस से निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी जेड एक्सिस। 3 मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एक बार वो 3 डिस्टेंस हमारा रेडी हो जाए तो हम अपने स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो डायग्राम क्यों टाइम दे रहे हैं हम ज्यादा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आता है और बहुत बार आ भी चुका है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। देखो रिपीट एक बार फिर से हम करते हैं। रिजिड बॉडी, टोटल मास कैपिटल एम, स्मॉल मास डीएम। अगर बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई एक्स। If the body is rotating about y-axis, then the moment of inertia is iy, and if the body is rotating about z-axis, then the moment of inertia of the rigid body is iz. We have considered a point P where there is a small mass dm. ठीक है, अब इसके आगे मैं करने जा रहा हूँ। इसके आगे क्या है? We will find the distance of this point P from x-axis, y-axis and from z-axis. ये 3 काम मुझे करना है और बहुत easy सा काम है, इतना difficult भी नहीं। देखो करना कैसा, मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताऊँ। अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो अगर if the coordinate of this point P is, अगर मैं P का एक कोऑर्डिनेट देखो, सिंपल सा कोऑर्डिनेट लेते हैं हम, वैसे 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं? x, y लेते हैं। वैसे ये 3 डायमेंशन है क्योंकि 3 एक्सिस हैं, तो एक तीसरा कोऑर्डिनेट भी हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखता हूँ, देखो मैं बताता हूँ क्या लेना है आपको। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P बी स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल r,
आर भी एक मैंने कोऑर्डिनेट, जरूरी नहीं है आप जेड लेना तो आप जेड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके अच्छा एक बात और, ये जो एक्सिस है ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट्स मैंने स्मॉल एक्स लिया है तो एक काम करते हैं हम इसको कैपिटल एक्स लिखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एक्सिस है और ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे कैपिटल वाई कर देंगे और ये तो कैपिटल जेड है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम थोड़ा टाइम क्यों दे रहे हैं, ये डायग्राम है क्योंकि बिना डायग्राम आप सम सॉल्व नहीं कर पाओगे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्स बता दिया, कैपिटल वाई बता दिया, कैपिटल जेड बता दिया, अब सब कुछ क्लियर है। ओके मैंने अभी तक क्या क्या बताया, देखो मैंने अब तक आपको ये बताया कि ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। ठीक है, और वो बाय डिफॉल्ट हमने क्या लिया है, x लिया है, y लिया है और z नहीं, हमने r लिया है। ठीक है, याद रखना है पॉइंट। ओके अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ क्योंकि उसका ये स्पेस का मुझे जरूरत पड़ेगा, ये एरो को भी रब कर देता हूँ। आप समझ लो दैट देयर इज अ स्मॉल मास एट पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P पे एक छोटा सा मास है dm। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बताया आई विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस एंड फ्रॉम z एक्सिस एज वेल। ठीक है, कैसे करेंगे आपको मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ओके कुछ कंसेप्ट है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ध्यान से सुना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यही होता है, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। कोई भी पॉइंट का आप अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो x एक्सिस से तो वो डिस्टेंस क्या होगा, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और हमारा पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल y। ठीक है, तो हमको ये डिस्टेंस मिल गया, ये डिस्टेंस है स्मॉल y। ठीक है, ये जो हमने डिस्टेंस निकाला है दिस डिस्टेंस इज स्मॉल y। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, वी हैव फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस एंड द डिस्टेंस इज स्मॉल y। ठीक है, अब सिमिलरली हम आगे भी करते हैं, मैंने x एक्सिस से डिस्टेंस निकाला तो हम y से भी निकालते हैं और z से भी निकाल के देखते हैं, देखते क्या होता है। ठीक है, ओके तो अब हम क्या करते हैं, अब हम y एक्सिस से डिस्टेंस निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस y कोऑर्डिनेट था। ठीक है ना, अब इसकी स्टेटमेंट ही चेंज कर दो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा, x कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस विल बी कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस जो होगा वो होगा हमारा x कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस इज क्या होगा, x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, स्मॉल x। ठीक है, देखो अभी तक मैंने क्या क्या बताया मैं आपको रिपीट कर देता हूं। मैंने पॉइंट P का डिस्टेंस निकाला x एक्सिस से, जो मिला हमको y। मैंने पॉइंट P का डिस्टेंस निकाला y एक्सिस से विच इज स्मॉल x। ठीक है, एक और काम बाकी है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस एज वेल। ठीक है, तो z एक्सिस से हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया x एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो वो y कोऑर्डिनेट होगा, अगर आपको y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है देन इट विल बी x कोऑर्डिनेट, एंड फ्रॉम अगर आपको z एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है देन इट विल बी z कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, बट z एक्सिस से डिस्टेंस z कोऑर्डिनेट ही होता है। ठीक है, ओके तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, देखो मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ लेकिन आप डायग्राम में ध्यान दो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस, अगर मैं z एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालूं, जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द z एक्सिस विल बी z कोऑर्डिनेट एंड द z कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P इज r, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो जो किया है आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैंने ये डिस्टेंस निकाला और आई होप इतना क्लियर आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस ऑलवेज बी, ये क्या होता है, दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम चेक करें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सिस। ठीक है, तो हमेशा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या होगा ध्यान देना, अब हमको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना होगा, जैसे कि देख रहा है ये पॉइंट P को हमने ये इसको नाम दिया है, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे तो उसको कुछ नेमिंग कर लेते हैं। चलो लेट दिस पॉइंट बी A, दिस पॉइंट बी B एंड लेट दिस पॉइंट बी O। ठीक है, O हमने टोटल अभी मुझे लगता है कि हमने प्रॉपर पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो क्या क्या किया है, क्या क्या हुआ है, मैं सब आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे सुनो, वी हैव कंसिडर्ड अ रिजिड बॉडी। ठीक है, वी हैव ऑल्सो कंसिडर्ड 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन, इतना क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट x एक्सिस इज ix, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट y एक्सिस इज iy, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस इज iz। इतना मैंने बताया।
we have considered a point P where there is a small mass of the rigid body which is dm, ठीक है. We have also considered the whole mass of body as capital M. अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, we have find the distance of point P from x axis which is y coordinate. We have also find the distance of point P from y axis which is x coordinate, and we have find the distance of point P from z axis which is z coordinate, ठीक है, जो हमको x, y और r के फॉर्म में मिल गया. ओके, तो हमारा डायग्राम तो प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है. अब हम आते हैं स्टेटमेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेटमेंट से. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट. क्योंकि थियरम है तो आपको स्टेटमेंट तो लिखना ही होगा. स्टेटमेंट, ठीक है. अच्छा, तो हमने कैसा है, हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया है. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट से. देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट याद करने के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो स्टेटमेंट आपका बहुत इजीली याद हो जाएगा. तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला से, ठीक है. ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है दैट इज आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है. ये है फॉर्मूला. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत इजी है, ठीक है. तो फॉर्मूले में हर एक पैरामीटर क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा. पहले देखो, आई आपको मीन्स मालूम है, आई मीन्स होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना. आई मीन्स होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप जैसे आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज कैलकुलेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कहाँ होता है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमेशा होता है. अच्छा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बाद एक बात और है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा रिजिड बॉडी का होता है, ठीक है. ऐसा में ये हमारे लिए रिजिड बॉडी है, वैसे किसी भी बॉडी का हो सकता है, डिस्क्रीट मास का भी हो सकता है, कैसे भी होगा, हमारे लिए जो है वो रिजिड बॉडी है, ठीक है. तो मैं ये 3 वर्ड्स में लेकर आऊंगा मेरे हर एक पैरामीटर में, तो ध्यान देना, ध्यान से सुनना. और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस. जेड एक्सिस मींस ये वो वाले एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो ये पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर है. दिख रहा है ये प्लेन है ना, ये जो रिजिड बॉडी का आपका प्लेन है, प्लेन को डायरेक्ट परपेंडिकुलर है. तो ध्यान से सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. एक एक्सिस ऑफ रोटेशन तो निकालते हैं, लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है कहां पे, ये तो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ये आपको बताना पड़ेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई है ना, आई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मींस क्या, x और y खुद को तो परपेंडिकुलर है, बट जिससे निकाल रहे हैं हम z उसको भी परपेंडिकुलर है. तो दैट मींस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो ध्यान से सुनना फिर से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिजिड बॉडी is equal to sum of the moment of inertia about 2 mutually perpendicular axis. ठीक है, ये क्या है, about 2 mutually perpendicular. अच्छा, ये जो mutually perpendicular axis है ये कहाँ है, ये जो दिख रहा है आपको प्लेन, ये प्लेन लैमिना जो है इसके प्लेन में है ना. x और y एक्सिस कहाँ पे है, x और y एक्सिस कहाँ पे, प्लेन में है ना, ठीक है. तो इधर हमको बताना पड़ेगा म्यूचुअली, जब हम बोलते हैं ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वहां पे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा हमको, इन द प्लेन ऑफ लैमिना. कहां पे, मैं ये जस्ट एक रफ लिख रहा हूं, हम स्टेटमेंट वहां पे लिखेंगे, इन द प्लेन ऑफ लैमिना. कहां पे, इन द प्लेन ऑफ लैमिना, लैमिना के प्लेन में. और ये दोनों एक्सिस वहां पे देखो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं, पॉइंटों पे. फिर यहाँ पे एक वर्ड, एक और स्टेटमेंट आएगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. यहाँ पे एक वर्ड है देखो, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वेयर द वर्टिकल एक्सिस कट्स द लैमिना, ठीक है ना. तो ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिनेट जहां पे हुआ वही एक्चुअल में उसका इंटरसेक्शन है. तो ये जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वो एक्चुअल में वो पॉइंट है जहां पे आपका वर्टिकल एक्सिस लैमिना को कट करता है, ठीक है. तो वो वाला वर्ड भी आना चाहिए लास्ट में, दैट द वर्टिकल एक्सिस कट्स द लैमिना. तो मैं पूरा सम अप करके एक बार बोलता हूं, फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ध्यान से रखना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द, याद है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना या फिर प्लेन ऑफ द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू sum of the moment of inertia about 2 mutually perpendicular axis in the plane of lamina. x और y प्लेन, वो लैमिना के प्लेन में, in the plane of lamina intersecting at a point where the vertical axis cuts the lamina.
ठीक है ना पॉइंट। एक लास्ट टाइम मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना is equal to sum of the moment of inertia about two mutually perpendicular axes in the plane of lamina। देख रहा है, in the plane of lamina intersecting at a point, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, intersecting at a point where the vertical axis cuts the lamina। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। अगर आपको ये जो एकदम एक ही बार में पूरा तो याद नहीं होगा, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे आप प्रॉपर्ली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम ट्राई करते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्टार्ट यहीं से होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी किसका होता है? हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, हमेशा मैं बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे लिए रिजिड बॉडी है, अब बाकी केस में तो अलग अलग हो ही सकता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक पर्टिकुलर, देखिए अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, मतलब मैंने ये IZ के बारे में सब कुछ बोल दिया है। ध्यान सुनना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी about an axis of rotation perpendicular to the plane is equal to sum of the moment of inertia। ठीक है, is equal to sum of the moment of inertia is equal to sum of the moment of inertia। ठीक है, हमने क्या लिखा? हमने लिखा है is equal to sum of the moment of inertia about टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। दिख रहा है एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अबाउट इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमने बताया। और ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, मैंने बताया था ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये आना चाहिए। ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है ये लैमिना के प्लेन में है, तो ये वर्ड आना चाहिए। इन द प्लेन ऑफ लैमिना, ठीक है ना, इन द प्लेन ऑफ लैमिना। एक और बात, इन द प्लेन ऑफ लैमिना तो ठीक है, इंटरसेक्ट भी तो कर रहा था। इन द प्लेन ऑफ लैमिना इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वेयर द वर्टिकल एक्सिस कट्स द लैमिना। ठीक है, तो वो आगे आएगा इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? देखा ये वाला पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वेयर द वर्टिकल एक्सिस कट्स द लैमिना, where the vertical axis cuts the lamina। ठीक है, यही है हमारा स्टेटमेंट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत इजीली हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। एक लास्ट टाइम मैं बोल देता हूं स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना is equal to sum of the moment of inertia about two mutually perpendicular axes in the plane of lamina intersecting at a point where the vertical axis cuts the lamina। ठीक है, ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही आपको स्टेटमेंट आएगा, और एक बार से जरूरी नहीं कि आ जाए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा स्टेटमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में स्टार्ट कैसे होगा? बहुत इजी सा स्टार्ट है। सबसे पहले हम बताएंगे जो जो पैरामीटर हमारे डायग्राम में है। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये IZ इक्वल टू IX प्लस IY, ये इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ को मैं अब रब कर देता हूँ क्योंकि इसका अब हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्पेस हमको यूज हो जाएगा। फॉर्मूला तो आपको सबको समझ में आ ही गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा वो देखते हैं। ध्यान दो, जो जो पैरामीटर दिख रहा है सबका सब पैरामीटर लिख देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है ये, देखो सबसे पहले हमारा काम है IX, IY और IZ में। ठीक है, तो पहले ये लिख लेते हैं। आपको सबको पता है कि ये IX, IY क्या है। लेट
आई एक्स कॉमा आई वाई एंड आई जेड बी, ये सब क्या है वो सब बताता है। लेट आई एक्स कॉमा आई वाई कॉमा आई जेड या फिर एंड आई जेड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सब कुछ ना, देखो ना आई सब में मींस वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसका होता है, याद है मैंने नीचे लिखा था एरो करके ऐसा, रिजिड बॉडी का होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। अच्छा रिजिड बॉडी का तो होता है लेकिन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और हर बार हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो अलग अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेट आई एक्स आई वाई एंड आई जेड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट कौन सा एक्सिस था, अबाउट कैपिटल एक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया व्हाट इज आई एक्स आई वाई एंड आई जेड के बारे में हमने प्रॉपर्ली लिख दिया, ठीक है। आई एक्स हो गया है, आई वाई हो गया है, आई जेड हो गया। अब हम लिखते हैं कि ये डीएम क्या है और ये कैपिटल एम क्या है, ठीक है। ये जो डीएम है, ये जो स्मॉल डीएम दिख रहा है आपको, डीएम, ये जो डीएम है, डीएम इज द स्मॉल मास। डीएम क्या है, डीएम इज द स्मॉल मास ऑफ बॉडी, बॉडी का एक छोटा सा मास है और कहां पे है, एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे ये छोटा सा मास अवेलेबल है, ठीक है, एट पॉइंट पी। डीएम इज द स्मॉल मास ऑफ द बॉडी एट पॉइंट पी, ओके ये हो गया। अब हम लिखते हैं कि ये x है, y है, ये x, y और r क्या है, फिर हमारा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक कैपिटल M के बारे में हमको लिखना है, कैपिटल M लिखते हैं, चलो पहले कैपिटल M क्या है, कैपिटल M क्या है, कैपिटल M इज द होल मास, पूरा मास है, ठीक है, होल मास ऑफ बॉडी, बॉडी का पूरा मास जो है वो है कैपिटल M, कैपिटल M इज द होल मास ऑफ द बॉडी। तो ये तीन पैरामीटर हमने लिखा है। एक और चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो x, y और r क्या है, ठीक है। ये सब लेट में आएगा, जितना ही पॉइंट है देखो सिंपल सा पॉइंट है, आप याद कर लो, बहुत ईजी है। स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल r, ये जो तीन पैरामीटर है स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल r जो है ये क्या है, आर द, देखो डिस्टेंस तो है, ये डिस्टेंस तो है लेकिन कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बताएंगे हम। आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में है, ये है पॉइंट के बीच में और एक्सिस के बीच में ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई एंड आर आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ व्हाट, ऑफ पॉइंट, ऑफ विच पॉइंट, पॉइंट पी, पॉइंट पी का डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कौन सा एक्सिस है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्मॉल एक्स लिखा है तो मैं लिखूंगा कैपिटल एक्स, फिर मैंने वाई लिखा है तो मैं लिखूंगा कैपिटल वाई एक्सिस एंड आर लिखा है, आर पता है आपको, आर जेड एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये जो भी मैंने डायग्राम में दिखा सबका सब हमने हमारे स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख लिया है कि आई एक्स आई वाई आई जेड क्या है, डीएम क्या है, कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर क्या क्या है, ठीक है। इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप पूरा डायग्राम पूरा ए टू जेड यहाँ पे हमारा पूरा ए टू जेड सब कुछ क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 में हम एक्चुअल मैथमेटिक्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक पॉइंट याद कराना चाहता हूँ मैं आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, याद होगा आपको, ठीक है। कोई भी रिजिड बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। रिपीट कर तो जरा ध्यान से सुनना, ये डीएम क्या है और ये आर स्क्वायर क्या है, ठीक है। डीएम इज द स्मॉल मास ऑफ द बॉडी एंड आर स्क्वायर छोड़ो, आर के बारे में पहले समझो। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट मास। एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट मास के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ठीक है, समझा है। आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट मास, ओके। तो अब हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, और क्योंकि हमको यहाँ पे करना क्या, हमारा याद है आपको, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यही चीज मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें क्लियर देख के मालूम पड़ता है कि मुझे आई जेड आई एक्स और आई वाई निकालना पड़ेगा। तो हम एक एक करते हैं, पहले आई एक्स निकालते हैं, फिर आई वाई निकालेंगे और फिर आई जेड निकालते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद आई एक्स। आई एक्स क्या है आपको पता है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट कौन सा एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अबाउट एक्स एक्सिस हम निकालते हैं, देखते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट क्या आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, देखते हैं, इज गिवन बाय,
देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सिंपल सा आंसर है, आपके सामने ही फॉर्मूला है रिजिड बॉडी का, हर बार रिजिड बॉडी में यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय आई एक्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे लिए, इसके लिए ये फॉर्मूला जो हमारे लिए होगा दैट विल बी आई एक्स। एक्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहा हूं, क्लियर लिखा है स्टेटमेंट में, ठीक है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा इंटीग्रेशन तो आएगा, डीएम भी आएगा, डीएम भी आएगा, ठीक है। एक ऐसे पैरामीटर का यहां पे स्क्वायर आएगा विच विल बी द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड डीएम। यहां पे आओ जरा डायग्राम में, एक्स एक्सिस और डीएम जो यही तो है डीएम, यहाँ पे देखो ना, ये पॉइंट पी पे ही तो है डीएम। एक्स एक्सिस और डीएम के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वाई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर। ऐसा मत सोचना कि एक्स एक्स, इधर एक्स लिखा है तो आप यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आर का पहले मतलब समझो, दिस आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट मास। तो हमारे केस में ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ पे पॉइंट मास, देन दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी वाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया। अब हम ऐसे ही और भी, जैसे आई एक्स निकाला वैसे आई वाई और आई जेड भी निकाल लेते हैं, देखते क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट, अब कौन सा एक्सिस लेते हैं, अब हम y, जैसे मैंने यहां पे पहले x एक्सिस लिया था, अब हम लेते हैं y एक्सिस। अबाउट y एक्सिस इज गिवन बाय, देखते हैं y एक्सिस से क्या आएगा, फॉर्मूला सबके सामने है, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है, खाली ये चीज का याद रखना है, पता है ये। अब यहाँ पे अलग चीज आएगा, देखते हैं क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आई वाई क्यों लिख रहा हूं मैं, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट y एक्सिस, तो आई वाई लिखना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम तो होगा, लेकिन यहां पे एक ऐसे पैरामीटर का स्क्वायर आएगा विच विल बी द डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड डीएम। आ जाओ यहां पे, y एक्सिस दिख रहा है आपको, y एक्सिस और डीएम के बीच, देखो यही तो है ना डीएम, ये डीएम है, ठीक है। y एक्सिस और डीएम के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल x, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्मॉल x स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, मैं हर एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि वो वहाँ पे x क्यों लिख रहे हैं, ये y क्यों लिख रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट्स फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। तो एक और चीज कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट, अब हम क्या चेक करने वाले, अबाउट z एक्सिस देखते हैं, अबाउट z एक्सिस, ठीक है। z एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है, फॉर्मूला वही है जो हमने वहां पे लिखा है, सिर्फ आएगा अब z एक्सिस। तो देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm, तो कंफर्म है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो पैरामीटर का स्क्वायर आने वाला है, दैट पैरामीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन z एक्सिस एंड dm। आ जाओ यहाँ पे, z एक्सिस दिख रहा है आपको, ये जो z एक्सिस है, ये जो z एक्सिस है, z एक्सिस का डिस्टेंस dm से कितना है, z एक्सिस का डिस्टेंस dm से कितना है, r है, तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया r स्क्वायर dm। तो आई होप आपको समझा है कि मैं ix कैसे निकाला है, मैंने iy कैसे निकाला और iz कैसे निकाला, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है सबके लिए। चलो कुछ इक्वेशंस ले लेते हैं। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, इसको हम 1 लेते हैं, और यहाँ पे इक्वेशन हम 2 और 3 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। बस ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। देखो मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट पहले हमने बताया कि ये आपको याद नहीं करना है, ये सब चीज़ याद नहीं, ये ऑलरेडी हमारे पास डायग्राम में रहता है, डायग्राम में जो दिख रहा है वही यहाँ पे लिख देना है, बस खाली पैरामीटर याद रखो कि क्या क्या है, उसका नाम क्या है, बस। ओके, सेकंड पॉइंट में मैंने क्या किया, जो मुझे फॉर्मूले में लगा, जो मुझे फॉर्मूला निकालना था, वो सारे पैरामीटर्स मैंने निकाल के रख दिए सेकंड पॉइंट में। अब थर्ड पॉइंट में क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे पार्टीशन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे थोड़ा प्रॉपर विजन होगा कि हाँ सेकेंड पॉइंट कहाँ खत्म हो रहा है और थर्ड पॉइंट कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पार्टीशन ड्रॉ। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो एक्स्ट्रा चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका अब हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब आते हैं एक्चुअल डायग्राम पे, और अब डायग्राम को ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स मिलेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स मिलेंगे। अगर मैं देखूं, इफ दिस पी बी डिस्टेंस इज एक्स, अगर पी और बी का डिस्टेंस एक्स है तो ये ए ओ का डिस्टेंस भी x ही होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक ज्योमेट्री है, ठीक है, राइट ना। अगर पी बी का डिस्टेंस x है तो ए ओ का डिस्टेंस भी x ही होगा। मेरे पास ए पी का डिस्टेंस y है और मेरे पास ओ पी का डिस्टेंस भी r है, तो ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मुझे मिला है,
इन विच आई हैव ऑल द साइड्स, दिख रहा है एक्स, ये AO वाला साइड का लेंथ है, AP वाले साइड का लेंथ है, OP वाले साइड का लेंथ है, तो मैं यही ट्रायंगल में आऊंगा और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही कंसेप्ट बचता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3 एंड इन दिस पॉइंट वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAP, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे बताना पड़ेगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OAP, इन ट्रायंगल OAP में हम लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पता है कि ये आप लोग ऐसा लिखेंगे OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली आपको यहीं पे आना है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज R है, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बाकी दो साइड क्या है, x और y है। स्मॉल में लिखना है, आपको याद रखना है, क्योंकि कैपिटल X तो मैंने एक्सेस लिया है, स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल r हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, जो भी है, ठीक है। ये मैंने r स्क्वायर निकाल दिया, क्यों निकाला इसका एक रीजन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे तो हमारे पास एक ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसमें r स्क्वायर का यूज हो सकता है, तो मैंने ऑलरेडी r स्क्वायर निकाल लिया है, ये r स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में हम वैल्यू पुट करते हैं या फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में ये मैं r स्क्वायर का वैल्यू पुट करूंगा और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है, IZ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, बट द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर द होल इनटू dm, ठीक है ना। ये जो r स्क्वायर है, r स्क्वायर का जो वैल्यू है, r स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब बहुत सिंपल है, अब जस्ट इंटीग्रेशन अंदर अप्लाई करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm, ठीक है ना, और यहाँ पे है IZ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों पैरामीटर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm IY होता है और इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm तो IX होता है, तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो IZ जो है इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm का आंसर चेक करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm इज IX, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IX, ठीक है। प्लस एक और है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm भी यहाँ पे है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm का आंसर है IY, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IY, यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है। याद है ना मैंने आपको स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट कहाँ से बनाया, इधर से बनाया था, मैंने बताया था कि ये चीज़ मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको ये स्टार्टिंग में याद है तो आपके लिए जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, जरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वेयर द वर्टिकल एक्सिस कट्स द लैमिना। ये स्टेटमेंट कहाँ से बनाया था, इधर से बनाया था मैंने, ठीक है, और यही चीज मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है, और ये है हमारा फॉर्मूला फॉर थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी है, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, ठीक है। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कर दूं क्या क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले हमने डायग्राम कंसीडर किया है, रिजिड बॉडी कंसीडर किया है, 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है, X, Y और Z। तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हमने क्या क्या कंसीडर किया है, 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, X एक्सिस पे IX, Y एक्सिस पे IY एंड Z एक्सिस पे IZ, ठीक है। हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है वेयर देयर इज अ स्मॉल मास dm, ठीक है। द होल बॉडी का जो मास है, मतलब मास ऑफ होल बॉडी इज कैपिटल M। हर ये पॉइंट का डिस्टेंस हमने हर एक एक्सिस से निकाला है, पॉइंट P का डिस्टेंस x एक्सिस से y, पॉइंट P का डिस्टेंस y एक्सिस से x और पॉइंट P का डिस्टेंस z एक्सिस से r। ये था डायग्राम। फिर हमने यहाँ पे आए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सब कुछ बताया कि व्हाट इज IX, IY, IZ, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल r। हमने ये भी बताया कि ये कैपिटल M और dm क्या है, और सेकेंड पॉइंट में हर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला क्योंकि मुझे ये चीज प्रूव करना था। फिर हम एक ट्रायंगल में आए और ट्रायंगल में क्या अप्लाई कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम, और वहां से r स्क्वायर का वैल्यू उठा के पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में। जैसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था वो हमको मिल गया, ठीक है। तो इतना इजी तरीके से हमने किया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो होगा क्या, इससे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।